अब हम लोग हल करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लेखा चित्र में समीकरण के हल निकालने पर प्रश्न है। इसमें 9 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण युग्मों के लेखा चित्रीय हल निकालें। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। इसमें दो गो युग्म समीकरण जो कहा जाता है वह दो समीकरण है। दोनों में x और y का मान निकालना है और x y का मान निकालने के बाद आलेख में भी दर्शाना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का है पहला। इसमें दो गो समीकरण है, x + y बराबर 7 और 2x - 3y बराबर 9। अभी तक के हम लोग एक समीकरण का उधर आलेख देखे हैं, इसमें दो समीकरण का है। सेम चीज़ है, सिर्फ इसमें दो समीकरण है तो दो गो टेबल सारणी जो x y का है दो गो बना लेंगे और आलेख में दो जगह दर्शा देना है। तो ये समीकरण फर्स्ट इसको मान लेंगे, ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। तो समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे। इसमें x y का मान निकालना है और x का मान निकालने का फर्स्ट बार एक बार x का मान 0 रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। एक बार y का मान 0 रखेंगे, फिर मान निकाल लेंगे उसका। फिर x के जगह पर 1 2 3 4 दूसरा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम दो मान निकाल लेना है, जबकि दोनों मान में एक बेर x का मान और एक बेर आसान तरीका बनाने का वही है। ऐसे अगर 0 नहीं मान के दूसरा भी मान सकते हैं, लेकिन x और y का अगर 0 मान लेते हैं तो आसानी से आलेख बन जाएगा। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे। समीकरण फर्स्ट लेके चल रहे हैं। फर्स्ट में अगर x बराबर अगर 0 रखते हैं, 0 लिख सकते हैं, 0 रखने पर 0 रखते हैं तो 0 + y बराबर 7, तो y बराबर हो गया 7। अगर y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर y बराबर अगर 0 रखते हैं तो x + y के जगह पर 0 बराबर 7, तो x बराबर भी हो गया 7। अगर x बराबर 0 रखें तो y का मान 7 आया, y बराबर 0 रखे तो x का मान 7 आ गया। अब समीकरण सेकेंड से, अब समीकरण ये जो टेबल बना रहे हैं ये समीकरण फर्स्ट का है। फर्स्ट समीकरण का x और y, x 0 रखे तो y आ गया 7, y 0 रखे हैं तो x का मान आ गया 7। ये समीकरण फर्स्ट का हो गया। यहाँ लिख भी सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट का हो गया। अब दूसरा समीकरण का मान अगर निकालना है, दूसरा समीकरण का मान निकालने के लिए लिख देंगे समीकरण सेकेंड में x बराबर 0 रखने पर, x का मान 0 रखेंगे। एक समीकरण सेकेंड यहाँ है, x बराबर 0 होगा तो 2 गुने 0 - 3y बराबर 9। अब हो जाएगा 2 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो -3y बराबर 9, y बराबर हो जाएगा 9/3। माइनस है तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 3 3 9, y बराबर हो जाएगा -3। माइनस एक जगह है, माइनस लगा रहेगा, y बराबर -3 हो गया। अगर y का मान इसमें 0, x का मान 0 रख के एक बार निकाल लिए हैं, एक बार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर y का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x - 3 गुने 0 बराबर 9, तो 2x बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9/2। 9/2 भी लिख सकते हैं, या इसको पॉइंट में देंगे तो 4.5 हो जाएगा। दोनों में कोई लिख सकते हैं। पॉइंट में देंगे तो मान सारणी में बनाने में थोड़ा आसान रहेगा। अब इसी पर इस सेकेंड टेबल यहाँ जो सारणी है, इसको सेकेंड समीकरण का जो बना है उसका लिख लेंगे। सेकेंड का लिखेंगे, इसका x y, x 0 इसमें रखे हैं,
एक्स 0 रखे हैं तो वाई का माना गया 3, और वाई 0 रखे हैं तो एक्स का माना गया है 9/2, 9/2, यही आ गया है। इसी पर हम लोग को ये दो टेबल सामने उधर जब निकल गया, इस पर आलेख बना लेना है। आलेख बनाने में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आलेख बनाना एकदम आसान है, लेकिन सावधानी से ध्यान से बनाना है। जहाँ पर पॉइंट एक्स एक्सिस हो गया, इधर प्लस में होता है, जो कटता है वहाँ 0 केंद्र बिंदु होता है। एक्स माइनस में हो गया, वाई माइनस में हो गया, इधर जो भी लिखाएगा सो एक्स प्लस में लिखाएगा। अब देखना है इसमें एक्स जो है बड़ा से बड़ा 7 तक है, वाई भी 7 तक है, प्लस में है, यहाँ भी दोनों प्लस में है, तो प्लस वाला ही काम है, एक्स और वाई प्लस में ही काम है। लेकिन 7 है बड़ा से बड़ा संख्या, तो कम से कम 7 अंक तक लिखना है। तो 7 अंक लिखना है, इस तरह से डिवाइड करना है जो 7 यहाँ तक आ जाए, अब बराबर दूरी पर हो, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से वाई प्लस में है, प्लस तरफ लिखेंगे तो ऊपर लिखना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7, सब में नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर हो गया ऊपर वाला। अब इसमें इसी पर आलेख हम लोग को बिंदु इसमें खींचना है। एक्स अगर 0 है तो 0 पर आ जाएंगे, 0 यहाँ है, एक्स 0 है तो वाई के इधर है, प्लस में है, माइनस रहता तो इधर आता, माइनस नहीं इसलिए नहीं लिखे हैं। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम नहीं है तो इधर छोड़ भी सकते हैं। यहाँ एक्स अगर 0 है तो वाई है +7 में, +7 यहाँ है, और दूसरा है वाई 0 है, एक्स है एक्स +7 में, तो +7 यहाँ है एक्स का। अब ये दोनों समीकरण यहाँ जो पॉइंट बना है, ई पॉइंट को सीधा से खींच लेना है किसी तरह से, पॉइंट जहाँ सीधा पर हो, तो इसका मान भी लिख देना है कि एक्स यहाँ है एक्स 0 तो वाई 7, यहाँ है एक्स 7 वाई 0। ये समीकरण किसका है? फर्स्ट का। फर्स्ट समीकरण जो है 9 का पहला, इसमें दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, 9 का पहला है एक्स प्लस वाई, 9 का पहला एक्स प्लस वाई बराबर 7, इस पर है। तो इसी आधार पर इस समीकरण फर्स्ट का हो गया। इस समीकरण सेकेंड का आलेख बनेगा, इस पर जो टेबल है, एक्स बराबर अगर 0 है, एक्स बराबर अगर 0 है तो वाई का मान है 3, प्लस में 3, वाई बराबर प्लस में 3। और दूसरा है एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर प्लस में 3, और दूसरा है एक्स +3 या -3, एक्स बराबर है 0, यहाँ समीकरण है दिया हुआ -3 था ना, इसमें -3 आया था, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर -3, तो -3 के लिए हम लोग को दूसरा समीकरण का है एक्स 0 है वाई -3, एक्स 0 है वाई -3, -3 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सब माइनस में है। तो एक्स 0 वाई -3, एक्स 0 तो वाई -3 यहाँ है। दूसरा है वाई 0, एक्स है 9/2, 9/2 का मतलब हुआ 4.5, इसका हो गया 4.5, आधा हो जाएगा 4.5, एक्स प्लस में जाएगा 4.5, यहाँ पर आ रहा है 4.5, तो यहाँ ये दो जो समीकरण आया है इसको चिन्ह मिलाना है, यहाँ से इसको चिन्ह मिलाना है इस तरह से यहाँ मिल जाए। अब इसको मिलेगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स 0 है तो वाई है -3, दूसरा इसका निकला है एक्स है 9/2, 9/2 तो वाई है 0, और समीकरण इसका है, इसका समीकरण है 2x
माइनस 3y बराबर 9। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है। अब हम लोग हल करेंगे 9 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर है, उसमें भी वही है। लेखाचित्र कितना है, दो गो समीकरण है। x माइनस 2y बराबर 5। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। दोनों में एक्स वाई का मान पहले निकालेंगे। एक्स वाई का मान निकालेंगे और एक्स वाई का मान निकालते हैं तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे। फर्स्ट में एक्स का मान यहाँ 0 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो 0 माइनस 2y बराबर 5। तो 2y माइनस 2y बराबर 5, y बराबर 5/2। ये माइनस में है तो ये 5/2 माइनस में हो गया। दूसरा समीकरण है, इसमें x का मान इस पर y के बराबर रखेंगे 0। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 अगर रखते हैं इसमें तो x माइनस 2 गुने 0 बराबर 5। x बराबर हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया, x बराबर हो गया 5। ये फर्स्ट का निकल गया। इस समीकरण फर्स्ट का एक्स वाई का मान निकल गया। अगर x 0 रखे हैं, ये y है, x 0 रखे हैं तो y आ गया 5/2। 5/2 माइनस में, यहाँ 5/2 माइनस में है। y का मान 5/2 माइनस में है और y 0 रखे हैं, x का मान आ गया है 5। ये फर्स्ट का निकल गया। इसी तरह सेकेंड का निकाल लेंगे। सेकेंड में समीकरण सेकेंड में चलेंगे। समीकरण सेकेंड में x बराबर 0 रखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस 4y बराबर 10। ये पूरा 0 हो गया तो 4y बराबर 10। y बराबर हो जाएगा 10/4। 10/4 हो गया। ये काट देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 तो बराबर हो जाएगा 5/2। 5/2 इसका भी आ गया। अब इसमें y बराबर अगर 0 रखते हैं, x का मान 0 रखे हैं, x बराबर 0 तो y का मान आ गया 5/2। y बराबर अगर 0 रखते हैं, 0 रखने पर y बराबर 0 अगर रखेंगे तो ये टोटल 4 वाला 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 4 गुने 0 बराबर 10। ये टोटल 0 हो गया तो 2x बराबर 10 और x बराबर हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा 10/2 तो कर जाएगा 5। x का मान निकल जाएगा 5। अब सबका यहाँ दूसरा समीकरण का लिख लेंगे। इस समीकरण फर्स्ट का हो गया। इस समीकरण सेकेंड का लिखेंगे। समीकरण सेकेंड में x और y, x 0 रखें इसमें, y का मान आ गया 5/2। 5/2 है और y 0 रखे यहाँ, y 0 रखे हैं, x का मान आ गया 5। यही 2 समीकरण निकला है। अब इसी पर हम लोग को आलेख बना लेना है। 2 समीकरण निकला है, इसका आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं x एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस हो गया। x एक्सिस है, x डैश है, x है, y डैश है, y है। देखना है x और y में सबसे बड़ा संख्या कितना है, वहाँ तक लिखना है। x में इसमें भी +5 तक है, यहाँ भी 5 तक है। x में 5 तक है तो 5 तक यहाँ 0 है केंद्र बिंदु। 1 2 3 4 5, 5 तक के देंगे। दूसरा 5 या 6 अधिक भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 देना होगा। दूसरा है y का मान अधिक से अधिक कितना है, 5/2। 2 ही 3 पॉइंट तक के है, वो भी एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। 1 2 3 इधर दे देते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ये सब माइनस में है। 1 2 3 ये प्लस में है। अब इसका मान हम लोग को रख देना है, मान बिठाना है यहाँ 1 2 3
4 5 ये प्लस में है। तो जब x पहला समीकरण लेके चलेंगे तो पहला समीकरण x अगर 0 है, y का मान है -5/2। 5/2 का मतलब 2.5, 2.5। यहाँ पर आ जाएगा x अगर 0 तो यहाँ माइनस आ गया x 0। y अगर यहाँ 0 है, x का मान है 5 तो यहाँ है। इसमें यहाँ से यहाँ तक चिन्ह मिलाना है पहले, उसके बाद ये आगे तक चला जाएगा, चिन्ह खींचेंगे, इधर भी आगे तक खींच सकते हैं। ये हो गया x, यहाँ हो गया x 0 तो y हो गया -5/2। दूसरा इसका अगर लिखना रहेगा तो ये हो गया x हो गया 5, y हो गया 0। और समीकरण हो जाएगा इसका, समीकरण लिखना होगा पहला का, तो ये हो जाएगा x - 2y = 5। उसका हो गया ये आलेख। अब दूसरा का आलेख खींचना है समीकरण सेकेंड का। तो x अगर 0 है तो y का मान है 5/2। 5/2 का मतलब 2.5। तो यहाँ बीच में हो जाएगा, 3 और 2 के बीच में पॉइंट होगा। दूसरा है y अगर 0 है, x का मान 5, x 5 यही है और ये 0 है, तो इसी से यहाँ चिन्ह मिल जाएगा। ये आगे चला जाएगा, इधर भी खींच सकते हैं आगे। अब इस पर मान लिख देना है। ये मान तो दोनों के लिए है, x 5 y 0, x 5 y 0 दोनों का सेम है तो सेम हो गया। अब इसके लिए लिखना है तो x अगर यहाँ 0 है तो y है 5/2। ये प्लस में है, ये माइनस में है। यही आलेख हुआ। ये समीकरण हो गया 2x + 4y = 10 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा हो गया। ये आलेख है। अभी 9 का तीसरा हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा नंबर, नाइन का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर में दिया हुआ है। 9 का तीसरा है 3x - 5y + 1 = 0। दूसरा समीकरण है 2x - y + 3 = 0। दो गो समीकरण है। क्वेश्चन नंबर ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकेंड है। इसको हल करना है हम लोग को, आलेख खींचना है। तो सबसे पहले समीकरण फर्स्ट लेके चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में x बराबर अगर 0 रखते हैं, रखने पर x का मान 0 रखेंगे तो 3 × 0 - 5y, 5y और +1 है, +1 है, +1 कर सकते हैं, चाहे बराबर को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो माइनस टोटल 0 हो गया, -5y = -1। माइनस माइनस दोनों बराबर को उधर है तो कट जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 1/5। y का मान 1/5 निकल गया। अब दूसरा जो है y का मान एक बार रखेंगे 0, y = 0। तो 3x, समीकरण फर्स्ट का बना रहे हैं, तो 3x - 5 × 0 + 1 = 0। अभी टोटल 0 हो गया। तो 3x बराबर हो जाएगा इधर -1, x बराबर हो जाएगा -1/3, x1 -1/3। तो दोनों ही समीकरण निकल गया फर्स्ट का, x और y है, x 0 है, y का मान निकल के आ गया 1/5, 1/5। अगर y 0 है, y 0 रखे हैं, x का मान आ गया -1/3। ये समीकरण फर्स्ट का निकल गया। अब समीकरण सेकेंड का हल करेंगे। समीकरण सेकेंड लेकर चलेंगे, उसका निकालेंगे। तो समीकरण सेकेंड का सबसे पहले ये लिखेंगे, समीकरण सेकेंड में x बराबर अगर 0 रखेंगे तो ये 2 × 0 - y, 2 × 0 - y हो जाएगा। सेकेंड 2 x बराबर 0 तो 2 × -y,
y के जगह पर y प्लस 3 बराबर 0। इसी तरह से ये टोटल 0 हो गया, और माइनस वाई बराबर हो जाएगा -3, माइनस माइनस कर जाएगा तो y बराबर हो गया 3। अब y बराबर अगर 0 रखते हैं, y बराबर 0 रखने पर एक बार x का मान 0 रखेंगे, एक बार y का मान 0 रखेंगे, उसी पर बना लेंगे। x बार y बराबर 0 रखने पर 0 रखते हैं y बराबर, तो हो जाएगा इस समीकरण में जो y का मान 0 रखेंगे तो 2x माइनस 0 प्लस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा ये तो टोटल 0 हो गया, तो 2x बराबर -3, x बराबर हो जाएगा -3/2, -3/2। इसका टेबल सारणी अगर बनाते हैं, एक्स वाई का मान अगर इसमें लिखेंगे, एक्स वाई बराबर एक्स का अगर 0 रखे हैं तो वाई का मान आ गया है 3, अगर वाई का मान रखे हैं 0, एक्स का मान आ गया -3/2, -3/2, यहाँ -3/2 हो गया। अब इसी पर आलेख बना देना है, -3/2, वाई का मान यहाँ -3/2 है, और इस समीकरण फर्स्ट का सेकेंड का था। अभी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अब इसी पर हम लोग को आलेख बना देना है। इस समीकरण सेकेंड का निकल गया, समीकरण सेकेंड है। अब आलेख दोनों का बनाएंगे। ये एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स है, एक्स डैश है, वाई डैश है, वाई है, एक केंद्र बिंदु है। अब देखना है एक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितना संख्या तक है, वाई में +3 तक है, 1 2 3 तक, एक्स में है -1/3 तक, तो 1-2 पॉइंट तक भी देंगे, या 3 दे देते हैं। वाई में माइनस कौन में है, एक्स में माइनस तक है, तो माइनस वाला तरफ भी देना है, और वाई में प्लस ही है, वाई में माइनस नहीं है। अब इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, 1 2 3, इधर वाला माइनस है, इसमें भी अगर देते हैं तो 1 2 3 होगा, 1 2 3 ये सब माइनस हो जाएगा, वाई का होगा ये। अब देखना है पहला समीकरण से, पहला समीकरण बनाना है, x0 y है 1/5, 1/5 का मतलब 0.20, जैसे x0 है, y का मतलब है 0.20, मतलब आधा से भी 4 हिस्स में से 1 हिस्स यहाँ पर आएगा पॉइंट, आधा से आधा 4 हिस्स में से 1 हिस्स 0.20 है यहाँ। अब उसी तरह से y अगर 0 है, x का मान है -1/3, -1/3 का अगर देखते हैं, -1/3 का हो जाएगा 0.33, -1/3 का देंगे तो 0.33, तीसरा हिस्सा। तो तीसरा हिस्सा किसका है, x का प्लस, x का माइनस में तीसरा हिस्सा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अभी दोनों समीकरण आ गया, एगो प्लस में है, y प्लस में है, और x माइनस में है, तो इसका मतलब आलेख इधर होगा, इस तरफ का जो आलेख होगा इससे हो जाएगा, केंद्र बिंदु से इस साइड में होगा। अब इसका अगर लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x0, और उसका हो गया y का हो गया 1/5। दूसरा इसका अगर लिखना होगा, बिंदु जो कहाँ पर कट रहा है, तो एक y अगर 0 है, x है -1/3, और x का मान 0। और समीकरण किसका है, फर्स्ट समीकरण का, तो 3x - 5y + 1 बराबर 0, उसका हो गया ये आलेख। दूसरा आलेख खींचना है, x बराबर 0, x बराबर अगर 0 है तो y का मान +3, x 0 है तो y का मान +3, यहाँ हो गया पॉइंट। दूसरा y 0 है, x का मान है -3/2, 3/2 का मतलब हो गया -1.5, मतलब यहाँ आ जाएगा 1 पॉइंट आधा, यहाँ पर 1 के बाद 2 के बीच में, 3/2 का मतलब 1.2। इसको आलेख को खींच लेना है यहाँ से,
यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच लेना है। अब ये जो आलेख खींचे हैं पॉइंट के सब इधर हो गया, ये जो पॉइंट मिला इसका हो जाएगा, ये वो ये पॉइंट हो गया, इसमें है x0 y है 3। अब ये इसका है दूसरा पॉइंट है y0 3/2, इसका जो पॉइंट होगा वही हो जाएगा। इसका पॉइंट लिखना चाहें अगर इसका लिखेंगे तो y0 है और x का है -3/2, ये पॉइंट लिखा गया। समीकरण लिखना होगा इसका, अगर लिखना है तो 2x - y + 3 = 0। यही आलेख हो गया 9 का तीसरा नंबर, यही आलेख बना।